Hello children, today our topic is present perfect continuous. How to identify present perfect continuous tense? कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो इस चीज में हमें देखना होता है इस टेंस में कि किसी काम का पहले से शुरू होना और अभी तक जारी रहना। ऐसे सेंटेंसेस में कोई काम भूतकाल से शुरू होकर अभी तक जारी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें भी सेम रहा है रही है आएगा, लेकिन रहा रही के साथ आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इसमें टाइम जरूर मिलेगा आपको। कंटीन्यूअस टेंस में, सिंपल कंटीन्यूअस टेंस में आपको टाइम नहीं था, लेकिन इस टेंस में जिसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसमें रहा रही भी मिलेगा प्लस टाइम भी मिलेगा। चलिए इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बच्चों फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने हैज और हैव का यूज किया था, लेकिन ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम लोग हैड को अभी यूज नहीं करना, तो हम हटा देते हैं। ठीक, हैज हैव परफेक्ट मींस हैज हैव, और हैज हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो अब जब थर्ड फॉर्म है बच्चों तो आपको याद होगा मैंने कंटीन्यूअस मींस बताया था। चलिए पहले यहां समझा देते हैं कि कंटीन्यूअस मींस मैंने आपको बताया था बी। बी मींस इज, आर, एम, वॉज एंड वर। इन सभी चीजों को हम क्या लिख सकते हैं? ये सभी इज, आर, एम, वॉज, वर को बी लिख सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमें समझ में आया कि परफेक्ट में हैज हैव यूज करना है और कंटीन्यूअस को इज, आर, एम, वॉज, वर को हम लोग बी लिख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, अब मैं फॉर्मूला देखता हूं। सब्जेक्ट लिखा हमने, परफेक्ट के हिसाब से हम लोग हैज या हैव यूज कर लेंगे। अब हैज हैव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो हम लोग इस बी की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म बी। तो क्या बन गया? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बी। अब बच्चों जब ये बी लगा हुआ है तो इसका मतलब तो यही होता है ना, इज, आर, एम, वॉज, वर। और जब इज, आर, एम, वॉज, वर है, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें वर्ब में क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब इसमें टाइम जरूर होता है, प्लस गिवन टाइम। अब ये तो आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों। अब इस फॉर्मूले में एक चीज और देखना था बच्चों, जो गिवन टाइम हमारा आता है, मैंने ये जगह छोड़ रखी है गिवन टाइम। गिवन टाइम के साथ कोई ना कोई एक चीज आपको मिलेगी, वो है सिंस या फॉर, है ना बच्चों? सिंस या फॉर आपको देखने को मिलेगी। तो जो सिंस या फॉर है ये किसके साथ यूज होता है हमें ये भी समझना है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेंगे। नोट में हम लिख लेंगे कि सिंस का यूज एंड फॉर का यूज। तो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, किसी निश्चित समय के लिए आता है, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए आता है। जैसे मैं कहूं मैं 2 दिन से हंस रहा हूं, तो मैं 2 दिन से, अब कौन से 2 दिन से ये तो क्लियर नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं पिछली रात से बीमार चल रहा हूं, तो ये पिछली रात जो अभी के ठीक पिछली, तो लास्ट नाइट क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पिछली रात से, सुबह से। तो और कोई टाइम मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो 2012 लिखा हुआ, तो ये एक निश्चित समय है। और ये पीरियड ऑफ टाइम, अब मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से मेहनत कर रहा हूं या कई दिनों से मैं खाना खा रहा हूं, तो ये अनिश्चित समय है। तो निश्चित अनिश्चित समझ लेना कि जो एक निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस लगाओगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाओगे। बच्चों आप इसमें देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल आपका है कि कुशल 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखो बच्चों इसमें क्या चीज मिल गई? पहली चीज तो लास्ट में हमें रहा है मिल गया और टाइम भी मिल गया। तो जैसे ही हमें टाइम पता चला और रहा मिला तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई सेंटेंस है। अब इसका फॉर्मूला क्या है ये लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुशल। कुशल, अब कुशल सिंगुलर है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज। फिर क्या आएगा? बीन, हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है, क्योंकि बीन लगा हुआ है तो आईएनजी आएगा।
तो अब इसमें इन्होंने क्या यूज किया बच्चों कि अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टडीइंग। ठीक, तो कुशल हैज बीन स्टडीइंग अब अपनी बुक, तो हम लोग करेंगे हिज बुक। अब टाइम है बच्चों 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे से, क्या ये निश्चित है? नहीं है। पॉइंट ये है पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर 2 आवर। अब शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब इसी तरह से अगर हम लोग निश्चित समय होता, निश्चित समय वाला भी एक देख लेते हैं। अब बच्चों सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में मैं इस स्कूल में 2021 से टाइम भी है और रहा हूं, तो हम लोग समझ गए कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस स्कूल में 2021 से पढ़ा रहा हूं, तो ये बच्चों क्या मिल गया हमें, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय मिला। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर आई के साथ हैव लगता है, सभी ने पढ़ रखा है, आई हैव बीन। ठीक, अब हैव बीन लग गया, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म, तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि टीचिंग इस स्कूल में, तो हो जाएगा टीचिंग दिस स्कूल। अब बच्चों निश्चित समय है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंस, जस्ट सिंस, कब से, 2021, ये निश्चित समय है, इसी के आगे लिखना है बच्चों। ठीक है, तो क्या बन गया, आई हैव बीन टीचिंग दिस स्कूल सिंस 2021, तो ये एक निश्चित समय है और ये का निश्चित समय, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से नेगेटिव कर लेंगे बच्चों। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले देखेंगे। तो सब्जेक्ट और हैज हैव बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि हैज हैव और फिर बीन था। अब इन दोनों के बीच में, मतलब इस हैज हैव और इस बीन के बीच में हमको क्या लगा देना है, नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें भी हमें क्या करना होता है, हैज हैव, ये आ जाएगा आपका बिगिनिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा। तो ये याद रख लेना बच्चों कि हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला आपका एज इट इज, यहाँ पीछे तो एज इट इज है, सिर्फ सिंपल हमें यहाँ चेंजेस कुछ करने होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आई के साथ हम लोगों ने, ये तो पता है आई भी दे, इसके साथ हम लोगों ने हैव का यूज किया। फिर नेगेटिव है तो हम लोगों ने नॉट यूज किया, मतलब हैव और बीन के बीच हम लोगों ने नॉट का यूज किया है। लॉफिंग फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय है 2 आवर्स, तो इसलिए हम लोगों ने फॉर का यूज किया। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव भी कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे बच्चों, हम लोगों ने किया इंट्रोगेटिव की जगह, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हैज हैव में से किसी को आगे लेना हो, तो हम लोगों ने लगाया हैव आई। अब कहां आना चाहिए, नॉट अगर है तो हम लोग क्या कर देंगे, आई हैव नॉट बीन। ठीक, लॉफिंग फॉर 2 आवर्स। तो बच्चों आप ये अगर नॉट नहीं है ना तो हम लोग सिंपल हैव आई बीन, ठीक, ये आ जाएगा। अगर नॉट है तो हम लोग नॉट यूज कर लेंगे, हैव आई नॉट बीन लॉफिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से बच्चों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हमारे हो गए। अब बच्चों हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख लेंगे। जैसा कि आपको पता था कि कोई काम पहले से शुरू होकर अभी तक जारी है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी कोई काम भूतकाल से शुरू होकर अभी तक जारी है, या भूतकाल में शुरू हुआ और अभी तक किसी काम का जारी होना ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो ऐसे टेंसेस को हम लोग फॉर्मूला बच्चों जैसे पहले था सेम इसी तरह से हम लोग अब इन सारे फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। जैसे कि पास्ट की बात हुई थी बच्चों, तभी हम लोगों ने हैज हैव यूज किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास्ट के लिए परफेक्ट है तो हैड यूज करेंगे, और हैड होगा और कंटीन्यूअस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बीन, और बीन लगेगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, यहां पर सब्जेक्ट। ठीक, तो अब पूरा फॉर्मूला क्या बन गया हमारा इसका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इज आर एम हो, वॉज वर, कुछ भी, सॉरी मैं क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी हो, आई यू वी दे, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको हैड ही यूज करना है जैसा आपने परफेक्ट में किया था। और बीन, अब इसी का ही अगर नेगेटिव बनेगा बच्चों, नेगेटिव भी हम लोग फॉर्मूले की चेक कर लेते हैं। जब नेगेटिव बनेगा इसका तो हम लोगों को क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कुछ प्लस टाइम। ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव का भी अगर फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखिए, तो इंट्रोगेटिव में भी बच्चों हैड, आपको शायद पता ही चल चुका होगा कि हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक, फिर क्या आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये तो बात हो गई बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब इसका एक हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं। वे सुबह से खेल रहे थे। ठीक, अब वे सुबह से खेल रहे थे, हमें पहली चीज देखने को मिल गई रहे थे और टाइम भी मिल गया ये सुबह से। तो जब टाइम मिला तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास अफर्मेटिव का यही है, तो हम लोग क्या करेंगे दे। ठीक, दे, अब दे के साथ क्या, कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमें हैड ही यूज करना। दे हैड बीन, ठीक, दे हैड बीन, अब वर्ब आनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे प्लेइंग। दे हैड बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे थे, प्लेइंग। अब है अब सुबह से, सुबह के लिए आप लोग क्या करते हो, सिंस लगाओगे या फॉर, बताइए। तो बच्चों ये सुबह मतलब अभी से ही बात है, तो हम लोग क्या लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। ये एक निश्चित समय है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम तो हम लोगों ने लगा दिया मॉर्निंग। अब तो यही इसी को ही बच्चों हम लोग नेगेटिव कर लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, और बाकी एज इट इज। तो यहां पे क्या हम लोगों को सिंपल इज हैड और बीन से बीच में नॉट आ गया। अब इसको इंट्रोगेटिव कर लेंगे, ये नेगेटिव है आपका, और इंट्रोगेटिव हम कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव करने के लिए यहां पर सबसे पहले हैड प्लस, सॉरी प्लस की क्या जरूरत, आप सामने ही है, हैड दे नॉट बीन कर सकते हो अगर आप नॉट है, और नहीं है तो प्लेइंग, और फिर एज इट इज यहां पर रहेगा। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर नॉट नहीं है तो नॉट की जरूरत नहीं है, हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से सेंटेंसेस बन जाएंगे बच्चों। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पर। अब बच्चों हम लोग को देखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसका फॉर्मूला भी बनाना हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, फ्यूचर की बात है, यहाँ परफेक्ट की बात है, और फिर कंटीन्यूअस की बात है। तो हम लोग फ्यूचर के लिए क्या यूज करते थे, विल या शैल, ये तो यूज करते थे। और परफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते थे हैज, हैव एंड हैड, सॉरी हैड। और कंटीन्यूअस के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, जब कंटीन्यूअस आता था इज, आर, एम, वॉज एंड वर।
तो इन सब को क्या कह सकते हैं? फ्यूचर के लिए विल शैल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग को विल शैल हो गया। अब हैज हैव हैड को हम क्या कह सकते हैं? ये तो आपको पता था, हैज हैव हैड को हम कहते हैं, कह सकते हैं हैव। तो हम लोगों ने क्या लगाया? विल शैल प्लस हैव। अब इससे ये भी कंप्लीट हो गया, परफेक्ट भी। अब कंटीन्यूअस इज आर एम वाज वर को हम लोग क्या कह सकते हैं? बी। अब बी की जब हैव लगा हुआ है तो बी की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो हम लोगों ने लगा ली बी। तो क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फिर ये हैव, और फिर इज आर एम वाज वर को बी। अब इज आर एम वाज वर आ गया बच्चों, तो हम लोगों को वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो रहती ही है। आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अब हम लोगों को ये भी देखना है कि इसके साथ हम लोग नॉट का यूज या नेगेटिव सेंस में हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा बच्चों, इसमें इसका नेगेटिव में आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस, नोट कर लीजिएगा, विल या शैल के तुरंत बाद आपको लगाना होगा नॉट बीइंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक। जस्ट मिनट। ये तो हो गया बच्चों नेगेटिव का। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या होगा? आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ चुका होगा इंट्रोगेटिव कैसे यूज करेंगे, क्योंकि नॉट देख लिया है आपने। तो हम लोग इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले बिगिनिंग में क्या कर देते थे? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की सब्जेक्ट, विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दिख रहा है? हाँ, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो बच्चों विल शैल सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद टाइम। ये तो बच्चों अपना फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा और एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। एग्जांपल है कि he will have been रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो बच्चों अब एक चीज और थोड़ा सा सुन लेते हैं कि हम लोग विल का यूज किसके साथ कर रहे थे। तो विल का यूज आप सभी बच्चों को पता है, सिर्फ आई और वी के साथ हम लोगों को यूज करना है शैल का, ठीक। और बाकी सबके साथ विल का पहले भी देख रखे हैं। तो अब यहां पर क्या है? ही के साथ विल लगा, he will have been, जो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, ठीक। अफर्मेटिव में देगा he will have been reading English for 2 hours। अब बच्चों नेगेटिव भी आप इसका कर सकते हो, ये मुझे पता है क्योंकि सामने आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला नेगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट विल शैल के बाद आपको नॉट लगाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे कि he will not have been reading, ये तो समझ में आ गया, और बाकी एज इट इज ही रहेगा। अब इंट्रोगेटिव भी मेरे ख्याल आपने कर लिया होगा, फिर भी हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाना है हमारा इसी सेंटेंस का, हम लोगों को विल आगे आ जाएगा, फिर ही। अब नॉट है तो हम लोग यूज कर लेंगे नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, और फिर एज इट इज सारा ये रहेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम अबाउट इट, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके चिल्ड्रन, बाय।